इस ट्रैवल सीरीज़ के अंदर हम एक्सपीरियंस करेंगे अरब रीजन की एक सबसे सस्ती एयरलाइन मेरे पीछे खड़ी हुई है और ये जाने वाली है मेरे को लेके अरब रीजन के एक एक्सपेंसिव रीजन में। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की करेंसी हमारे 100 रुपयों के बराबर है। तो इसीलिए नई जर्नी, नई जगह की शुरुआत करने वाले हैं ऐसे देश से जो कि है अरब रीजन में मगर क्रिश्चियनिटी का होली लैंड रहा है। वहाँ पे कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज भी किया था और बहुत ही यूनिक अलग अलग कंट्रीज से घिरी हुई जगह है जिसको हम इस सीरीज़ में एक्सप्लोर करेंगे। तो ज़रा वीडियो की शुरुआत करी जाए। एक सुपर फ्रेंडली अरब कंट्री से, जहां दुनिया के कुछ सबसे पुराने शहर आज भी आबाद हैं। वहां के ट्रेडिशंस, खाने और आम अरबिक लोगों के किस्से कहानियां लेकर हाजिर मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। अरब रीजन की शुरुआत की बात आती है तो बात दिमाग में आता है सबसे पहले दुबई, और दुबई पड़ता है यूएई में। यूएई की 7 में से एक एमिरेट है और उसी के साथ लगता है एक शहर जिसका नाम है शारजाह, जिसके एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर मैं बैठा हूँ। और शारजाह एयरपोर्ट हब है जहाँ से एयर अरेबिया ट्रांजिट करती है, यानी अगर आपने और आगे की तरफ जाना है तो फ्लाइट यहाँ रुकेगी, चेंज होगी और आगे जाएगी। और ये क्योंकि शारजाह दुबई के मुकाबले काफ़ी सस्ता शहर है तो इसीलिए जो इसकी एयरलाइन है वो और उसकी सर्विसेज भी आप ये लगा लीजिए थोड़ी सी बजट रेंज के अंदर आ जाती हैं, इसीलिए मैंने ये चूज़ करी है। और अगर आप टाइम से टिकट करा लें तो दिल्ली से वन वे टिकट ये पड़ती है कोई तकरीबन 16,000 रुपए की, और जाना आना पड़ता है तकरीबन 30,000 रुपीज़ का जॉर्डन के लिए। और जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल है, बट इसके लिए आपको एक छोटा सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और बेस्ट चीज़ ये कि आजकल कोविड की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है एज एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। अब जी एयर अरेबिया की एज अ एयरलाइन बात करें तो इसके एयरक्राफ्ट जो हमारी इंडियन बजट एयरलाइंस होते हैं लगभग वैसे ही हैं। 3x3 की सीट कन्फिगरेशन होती है और लेग रूम मगर जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, तो लंबी फ्लाइट में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर एक चीज़ जो है ना इसकी वो ये कि इसके अंदर कोई पानी तक भी जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलता। ये वाली बॉटल जो है ऐसी मिलती है, उसके अंदर अगर आपने लेनी है और उसके लिए भी 3 दिरहम देने पड़ते हैं। और जब मैंने पेमेंट इसको, दिरहम तो मेरे पास थे नहीं तो मैंने 500 का नोट दिया तो उन्होंने वापस जो चेंज मेरे को रिटर्न करी वो करी 19 दिरहम वापस, क्योंकि उनकी तो लोकल करेंसी वही है। जैसे मान लीजिए 16,000 रुपये की एक टिकट है तो अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे लें तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको ऑन फ्लाइट मील मिल जाती है जिसके अंदर ही मेरे को मिल गए थे चने और एक पराठा, बिल्कुल मैदे का था बट फिर भी। और उसके अलावा आपको बैगेज अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाती है कि आप 2 बैग लेके आ सकते हैं, मगर दोनों का कंबाइंड वेट 30 kg होना चाहिए। ये मैंने पहली बार देखा, एक बैग 20 किलो का और अगर आप 2 ले लो तो वो 40 नहीं 30 किलो टोटल। और मेरे निकले 33, तो उन्होंने कहा या तो 3 किलो का सामान अपना बाहर निकाल लो या फिर आप 3 किलो के पैसे दे दो 1,200 रुपये किलो के हिसाब से, तो तकरीबन 3600-3700 रुपीज़ 3 kg एक्स्ट्रा वेट के पड़ रहे थे। और लाउंजेस का एक्सेस जो है वो आपको आमतौर पे क्रेडिट कार्ड्स कई सारे ऐसे आते हैं, ट्रैवल कार्ड्स इन पे फ्री में मिल जाता है, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं कई बार बता चुका हूँ, फ्री बुफे खाना मिल जाता है और आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जो है बैठ के एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे लॉन्ग ट्रांजिट्स में जहाँ के आपको 4-5 घंटे वेट करनी हो फ़्लाइट की। इनफ चिट चैट, अब जरा निकलते हैं और पकड़ते हैं फ्लाइट। एयर इंडिया या रॉयल जॉर्डेनियन, इनकी डायरेक्ट फ्लाइट तो मेरे को जॉर्डन की कोई मिल ही नहीं है। मिलती भी तो बहुत एक्सपेंसिव होती, क्योंकि अगर मैं थोड़ी बेटर एयर लाइन ही ले लूँ तो भी ऑलमोस्ट ट्वाइस एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो इसलिए 3 घंटे की तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लोगे, उसके बाद चाहे सऊदी में चाहे यहाँ पे कहीं हॉल्ट होगा 3 घंटे का, और उसके बाद फिर 3-4 घंटे और, तो 10-11 घंटे के करीब लग जाएंगे पहुँचने में। इस बार जी मैं लाउंज से बॉटल लिया था क्योंकि वहाँ तो फ्री में मिलती है, क्योंकि 3 दिरहम फिर से नहीं बनने।
फाइनली जी आगमन हो गया और वीज़ा पे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, काफ़ी इंटरोगेशन हुई, उसकी सारी डिटेल उतर के देता हूँ और बताता भी हूँ खर्चे वगैरह के बारे में और आगे के क्या प्लान है। ज़रा कहीं बैठ के बात करते हैं, पहले बैग उठा दूँ। इमिग्रेशन में काफ़ी देर होगी तो सबके बैग यहाँ उतार के रख दिए हैं, अपना तो ये मिल गया। एयरपोर्ट एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा है और इमिग्रेशन पे कोई खास लाइन नहीं थी। यहाँ पे आने के लिए जो वीज़ा है ऑन अराइवल उसकी फ़ीस है 40 जॉर्डेनियन और एक जॉर्डेनियन दिनार जो है वो 100 रुपये के बराबर है। मगर अगर आप 70 जॉर्डेनियन दिनार का पास खरीद लेते हैं, जॉर्डन पास जैसे बोलते हैं, तो उसके अंदर यहाँ के सारे अट्रैक्शंस की ऑलमोस्ट सारे बहुत सारे मेन अट्रैक्शंस की टिकट इंक्लूड होती है और वो है 70 का। और अगर आप वो 70 वाला ले लें तो आपके जो 40 वीज़ा वाले हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, इसीलिए जॉर्डन पास ले लेना चाहिए। मैंने वो लिया, उसकी लाइन में गया, वहाँ पे जाके उस बंदे ने पास से टिकट देखी, फ़ोन से ही स्कैन से और नंबर एंटर किया, स्टैंप लगा दी। स्टैंप लेके फिर मैं गया पासपोर्ट कंट्रोल पे, वहाँ फिर वीज़ा ऑफिसर ने मेरे से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि भाई किस वजह से आए हो, मैंने कहा टूरिज़म, कहाँ रुकोगे, फिर उसका BNB का एड्रेस दिया, वापस कब जाओगे, एग्जैक्ट दिन गिने, वापसी की टिकट पूछी, फिर ये और इंश्योरेंस का नहीं पूछा, जबकि वेबसाइट पे मैंने इनकी देखा था जहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही थी ये कोविड का जो फॉर्म होता है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने वाला ऑनलाइन, वो तो फ्री होता है, वहाँ पे लिखा हुआ था आपको इंश्योरेंस कराना है। मगर मेरे से किसी ने पूछा नहीं, मैं फिर भी करा आया था सेफ साइट, तो 600 रुपये के आसपास ऑनलाइन मैंने करा दिया था, वो भी एक छोटा सा खर्चा था, बट किसी ने पूछा नहीं उसके लिए। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि चलो जरा अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाओ। फ़ोटो खिंचाने के लिए मैंने कैमरा ऊपर रख दिया, वो कहते कैमरा क्या क्या सीन है इसका। मैंने कहा जी यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ। कहते अच्छा, तो फिर वो 2-3 आपस में बात करने लग गए, उधर देख के अरबिक में बात करते हुए, इसलिए मुझे इतना समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा अच्छे से, उसके अंदर काफ़ी सारी स्टैंप लगी हुई थी, तो उनको ऐसा कोई फिर डाउट नहीं हुआ। तो मेन चीज़ वो ये थी कि तू अकेला है भाई घूमने के लिए क्योंकि सोलो ट्रैवल मुझे लगता है यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवलर्स नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया से, तो थोड़ा सा वो अलार्म हो गए। बट वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, चीज़ें उन्होंने पूछी सारी, अपनी तसल्ली कर ली और उसके बाद स्टैंप लगाई और फिर जाने दिया। बस अब मैंने बैग्स पिक कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलना है। और मेरे पीछे यहाँ की ड्यूटी फ्री है, मगर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं मिल रहा है। बाहर निकलते ही सामने आते ही सबसे पहले ये 3 जो है ना मेन यहाँ पे सेल फोन प्रोवाइडर्स है, जिनसे मैंने सिम लेना है, क्योंकि भैया डेटा नहीं होगा तो वीडियोस कैसे जाएंगी। ऑरेंज कहते हैं सबसे बड़ा, सिम कार्ड फाइनली ले लिया है और 30 जॉर्डेनियन का ये जो पड़ा है, क्योंकि इनके नेटवर्क सबसे बढ़िया होता है, थोड़े पैसे फालतू भर दिए। बट जो डेबिट कार्ड से पैसे कटे हैं मेरे, वो 3200 कटे हैं, यानी 100 रुपये का नहीं, क्योंकि कन्वर्जन वगैरह चार्जेस लगा के एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे पड़ जाते हैं। बाकी अभी यहाँ से पैसे वैसा निकालने हैं, ATM ढूंढता हूँ और निकलता हूँ, और अगली वीडियो में फिर शेयर करूँगा आपके साथ जर्नी, जिसकी शुरुआत अभी होने ही लगी है।